दोस्त, एक ऐसा जानवर है जिसका नाखून अगर आप अपनी जेब में रख लेते हो तो आपके पास पूरी जिंदगी दौलत कभी भी कम नहीं होगी। दोस्तों, उस नाखून को जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक पूरा देखना है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े वली अल्लाह जिनका नाम हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम है, ये वो हस्ती हैं जिनके नाम पर कुरान करीम की 31वीं सूरत का नाम रखा गया है। हजरत लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ मेरे प्यारे फर्जंद, बुराई की आग बुराई से नहीं बुझती। जिस तरह आग को पानी से बुझाया जाता है, इसी तरह बुराई की आग को अच्छाई के पानी से बुझाया जाता है। किसी इंसान की मौत पर खुश ना होना, मुसीबत ज़्यादा शख्स से मजाक न करना और भलाई को कभी मत रोकना। प्यारे बेटे, जिस दिन से तुम माँ के पेट से बाहर आए हो, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से दूर और आखिरत के करीब होते रहे हो। इसीलिए तुम्हें चाहिए आने वाली चीज़ यानी आखिरत की तैयारी करो। अगर गुनाह सरजद हो जाए तो फौरन सदका दो ताकि तुम्हारी खता का अजाला हो सके। ए फर्जंदे आदम, आने वाले दिन की फिक्र ना करो, क्योंकि अगर वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी में हो तो खुदा तुम्हारा रिज़्क भी इसी के साथ ले आएगा। मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो ना सिखाने से आती है ना समझाने से। दोस्त के राज हसीन होते हैं, इसीलिए इश्क महबूब के दिल में ठहरता है। इज़्ज़त ये है कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो और ज़िल्लत ये है कि अल्लाह से दूरी हो जाए। खाना खुद खाने से पहले अपने जानवर को चारा डालना। अगर खाने से पहले सदका दे सके तो ज़रूर देना। सफ़र की हालत में अल्लाह की किताब की तिलावत करना, तस्बीह करना और तन्हाई में दुआ करना। मेरे बेटे, अगर दुनिया में इज़्ज़त चाहते हो तो लोगों के माल की तरफ लालच न रखो, क्योंकि अंबिया कराम ने दुनिया को छोड़कर ही बुलंद दर्जात पाए। जाहिल लोगों से मत मिलना, वरना वो तुम्हें भी जाहिल बना देंगे। इबादत में दिल की, मजलिस में ज़ुबान की, गुस्से में हाथ की और दस्तरख्वां पर पेट की हिफाजत करना। प्यारे बेटे, हिकमत और दनाई मुखलस को बादशाह बना देती है, इसलिए दोनों को हाथ से मत छोड़ना। मुसीबतों से कभी न घबराना, क्योंकि तारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। याद रखो, तुम अपने यकीन से ज़्यादा बहादुर, अपने ख्याल से ज़्यादा मजबूत और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो जितना तुमने कभी सोचा हो। वक़्त गुजर जाता है, कुछ लोग हमें छोड़ देते हैं और कुछ को हमें छोड़ना पड़ता है, मगर ज़िंदगी चलती ही रहती है। जवानी के फ़ैसले जवानी में ही अच्छे लगते हैं। जो तुम्हें तकलीफ़ दे सकता है वही तुम्हें खुशी भी दे सकता है। जब भी अकेले हो तो याद रखो कि अल्लाह ने सबको रुखसत करके तुम्हें अपने साथ खास कर लिया है। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए। ज़िंदगी एक खूबसूरत ख्वाब है जिसे मेहनत और कोशिश से पूरा करना चाहिए। काश हमें ये हकीकत मालूम हो जाए कि दुनिया में सच्ची खुशी का सरचश्मा सिर्फ नेक सीरत है। जो गुनाह करके शर्मिंदा ना हो, उससे डरना चाहिए कि कहीं वो इस्लाम से बाहर ना निकल जाए। महफिल में बैठते वक्त करीब के लोगों की मिजाज परसी करो। मेज़बान को इंतज़ार में ना डालो, वक़्त पर पहुंचा करो। ज़ालिमों के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, अपने से कमज़ोर की नाफरमानी कराना, कमज़ोरों को दबाना और दूसरों के जुल्म की हिमायत करना। ऐ मेरे बेटे, अगर तुम लोगों पर जुल्म करने की ताकत रखते हो तो फिर भी जुल्म ना करना, क्योंकि अल्लाह को तुमसे बदला लेने की ज़्यादा ताकत है। जो नहीं जानते उन्हें अहले इल्म से सीखने में शर्म ना करो, और जो जानते हो उसे दूसरों को सिखाओ। सख्ती में सब्र, आसानी में शुक्र, नमाज खुशू से पढ़ो और जल्दी अदा करो। अल्लाह के फरमाबरदारों की तौहीन ना करो और नाफरमानों की इज्जत ना करो। हक के लिए आवाज़ उठाने में कभी शर्म ना करना। बेटे, तुझसे पहले लोगों ने भी अपनी औलाद के लिए माल जमा किया,
ना माल बाकी रहा ना औलाद। अहमक से दोस्ती मत करना, बदगुमानी को खुद पर गालिब ना आने देना, और जो बात ना जानते हो ज़बान से ना निकालो। दुनिया के अजीम लोग वक़्त की कदर से बुलंद होते हैं। फ़कीर फाके से मरता है तो अमीर बदहज़मी से। रहम की आंखों से देखो, बर्दाश्त के कानों से सुनो, और मोहब्बत की ज़बान से बात करो। और अगर जवानी में मुस्तकबिल की फ़िक्र करोगे तो बुढ़ापे में हसरतें कम होंगी। पूरी दुनिया में एक ही शख्स है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है, और वो तुम खुद हो। अपने राज छुपा कर रखो, और अपनी नेकी को बड़ा ना समझो, और अपने छोटे गुनाहों को हल्का ना समझो। दुनिया में जो वक्त नेकी में सरफ करे वही कामयाब है। दौलत होने से आदमी खुद को भूल जाता है, और दौलत ना होने से लोग उसे भूल जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद आपको समझाना था कि जिसके पास दौलत होती है वो कैसा होता है और जिसके पास नहीं होती वो कैसा होता है, और कुछ हिकमत भरी बातें आपको बताना थी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठेक अल्लाह हाफिज़।